तो सबसे पहले बात करेंगे लखीमपुर खीरी की। लखीमपुर में मारे गए किसानों की अंतिम अरदास की रस्म आज होगी। किसान नेता राकेश टिकैत समेत संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेता लखीमपुर खीरी पहुंच गए हैं। प्रियंका गांधी भी कुछ देर बाद वहां पहुंचने वाली हैं। पहले हिंसा, फिर हिंसा में बेकसूरों की मौत और उस मौत पर राजनीति। बीते 10 दिनों में लखीमपुर खीरी और देश की जनता ने वो सब कुछ देखा जो ना ही देखना चाहिए था, ना ही होना चाहिए था। जो भूलने की कोशिश करते हैं, उन्हें राजनीतिक मंचों से लखीमपुर की याद दिला ही दी जाती है। और आज लखीमपुर फिर से सेंटर ऑफ फोकस बना रहेगा। क्योंकि हिंसा में मारे गए 4 किसानों की अंतिम अरदास यानी भोग की आज रस्म होगी। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक टिकुनिया के महाराजा अग्रसेन कॉलेज में कार्यक्रम है। दावा किया जा रहा है कि देश भर से करीब 1 लाख किसान इस अंतिम रस्म में शामिल होंगे और किसानों को बड़े पैमानों पर आने का खुला न्योता खुद संयुक्त किसान मोर्चा ने दिया है। किसानों के बैठने के लिए टेंट लगाए गए हैं और उन किसानों की अगुवाई करने के लिए खुद राकेश टिकैत समेत कई बड़े किसान नेता एक दिन पहले ही लखीमपुर खीरी पहुंच चुके हैं। क्या कार्यक्रम है यहाँ पे, कैसे इतनी भीड़ जुटने वाली है? आएंगे लोग, आएंगे सलाम मशवरा करेंगे, अपना आगे की रूपरेखा बनाएंगे, सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे क्योंकि 5 लोगों की डेथ हुई है तो उनके परिवार के लोग भी आएंगे। जिस हिसाब से पंडाल बना है उससे लग रहा है कि यहाँ पर करीब 1 लाख या 1.25 लाख या 1.5 लाख लोग आ सकते हैं। आएंगे भाई, लोग तो आएंगे लोग। हालांकि बीजेपी को टिकैत का 10 दिनों के भीतर दूसरी बार लखीमपुर जाना रास नहीं आ रहा है। राकेश टिकैत जी जो है अब वो किसानों के नेता नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टी के कहीं ना कहीं इशारे पे बहुत सारी बातें कर रहे हैं। वो उनके कंधे से रख के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपने एजेंडे को चला रही है और कुछ पॉलिटिकल पार्टी को एजेंडे को वो अपने कंधे से चला रहे हैं। लखीमपुर हिंसा के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने लंबा चौड़ा कार्यक्रम भी घोषित किया है। 15 अक्टूबर यानी दशहरे के दिन पुतला दहन कार्यक्रम रखा गया है। 18 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन होगा। 26 अक्टूबर को लखनऊ में किसान महापंचायत बुलाई गई है और आज के दिन को संयुक्त किसान मोर्चा शहीद किसान दिवस के रूप में मनाएगा। शहीद किसान दिवस के रूप में उसे मनाते हुए शहीदों की अस्थि कलशों को लेकर के शहीद किसान यात्रा निकाली जाएगी, जो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जाएगी और देश के सभी प्रदेशों में वो यात्रा जाएगी और विभिन्न जो ऐतिहासिक स्थल होंगे उन पर उसका समापन होगा। तो एक तरफ किसान यूपी सरकार के घेराव की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रियंका गांधी ने भी अंत तक और अंजाम तक लखीमपुर की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। लखीमपुर पीड़ितों से मिलने वाले बड़े नेताओं में प्रियंका पहले नंबर पर थी और आज भी वो लखीमपुर जाएंगी, जहां वो किसानों के लिए आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगी। दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच उस ड्राइवर की भी जो गाड़ी चला रहा था मुआवजा मिला सभी को है, लेकिन उनका दरवाजा झांकने भी कोई नहीं आया। खुद बीजेपी नेताओं ने भी दूरी बना ली है। इसके विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा देना शुरू किया है। 2 बूथ अध्यक्षों ने भी इस्तीफा दे दिया है और अब भारतीय ब्राह्मण महासभा ने भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सवाल पूछा जा रहा है कि जान जब दोनों तरफ से गई है तो आंसू किसी एक पक्ष की मौत पर क्यों बहाया जा रहा है? जिन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं और ड्राइवर की जान ली, उन पर कार्रवाई कब होगी? दोषियों पे कार्रवाई हो और त्वरित निर्णय लेते हुए प्रशासन को उनकी गिरफ्तारी जरूर की जाए जिन्होंने इतनी निर्दयता पूर्वक हत्या की है कि शुभम मिश्रा का चेहरा तक पहचानने में उनके पिता को नहीं आया। तो कुल मिलाकर लखीमपुर विवाद अभी थमा नहीं है। ज्यादा मुश्किल बीजेपी के लिए है, क्योंकि अब अपने भी बेगाने होने लगे हैं और विरोधी तो पहले से ही मोर्चा खोले बैठे ही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।